नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम गुप्त वंश के धार्मिक जीवन के बारे में जानेंगे कि उनके शासन के समय धर्म का प्रचार और प्रसार किस प्रकार हुआ था और जो गुप्त हैं उनके शासन के दौरान कौन-कौन से धर्म प्रचलन में थे। तो मेरे प्यारे साथियों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं। गुप्त वंश, इसमें क्या है, अब जो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे वो इनके धार्मिक स्थिति के बारे में जानेंगे कि शासन के दौरान उस समय किस किस प्रकार से धर्म का प्रचार हुआ और जो गुप्त काल में ये किस धर्म को मानने वाले थे और सबसे ज्यादा किस धर्म का इन्होंने प्रचार और प्रसार किया था। तो शुरू है धार्मिक स्थिति। अगर हम इनके गुप्त काल के धार्मिक स्थिति की अगर बात करें तो यहां से सबसे पहले हमें अवतारवाद की जानकारी मिलती है। गुप्त काल में सबसे पहले अवतारवाद की जो प्रवृत्ति है वो यहां से ही शुरू होती है, इसलिए गुप्त काल को अवतारवाद का उदय भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या था, गुप्त काल में वैष्णव, क्योंकि अवतारवाद का जो शुरू होता है यहाँ पर गुप्त काल में, इसलिए अवतार किसके थे यहाँ पर सबसे ज्यादा? विष्णु। विष्णु में किस किस के अवतार थे? मत्स्य, कुरुम, बराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कलिक। ये वो 10 अवतार हैं जो कि गुप्त समय में प्रचलन में आए कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों की गुप्त काल में मान्यताएं काफी बढ़ गई थी। कलिक जो है वो कलयुग का अवतार है जो कि भविष्य में कभी जन्म लेंगे, भविष्य में कभी ये जन्म लेंगे। ठीक है, यहां से क्या होता है, नव हिंदू धर्म, गुप्त काल से नव हिंदू धर्म का आधारशिला शुरू होती है, क्योंकि गुप्त काल में ही ब्राह्मण धर्म यानी हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा प्रसार और प्रचार का कारण गुप्त काल बना था। इसी काल में सबसे ज्यादा धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ था। इसमें गुप्त काल में जो प्रधान, गुप्त काल में जिसकी मान्यता सबसे ज्यादा थी वो वैष्णव धर्म था। वैष्णव यानी विष्णु धर्म, ये प्रधान धर्म था गुप्त काल का और इनकी उपाधि क्या थी? गुप्तों की। इसी धर्म के आधार पर गुप्त शासक जितने भी थे वो अपनी उपाधियां परम भागवत धारण करते थे, परम भागवत। और इनके सिक्कों पर जो कि ये दर्शाते हैं कि इनका जो रुझान था वो धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ ज्यादा था। तो इनके सिक्कों पर किसके चिन्ह मिलते हैं? गरुड़, चक्र, शंख, गदा, पग और लक्ष्मी जी की आकृति। ज्यादातर पेपरों में क्वेश्चन सिक्कों के आधार पर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। धर्म के प्रचार की अगर हम बात करें तो गुप्त काल में सबसे ज्यादा जो धर्म का प्रचार हुआ था वो दक्षिणी पूर्वी एशिया में, हिंद चीन में, कंबोडिया में, मलाया, इंडोनेशिया, इन देशों में धर्म का प्रचार करने के लिए गए थे गुप्त शासक। ये जो थे हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध काल में जैन और बौद्ध धर्म का भी प्रचार और प्रसार काफी हुआ था। विष्णु नारायण की जो मूर्तियां हैं जो कि गुप्त काल में मिली हैं, गुप्त काल में भगवान विष्णु और नारायण की मूर्तियां मिली हैं। क्या? भगवान विष्णु की मूर्ति नारायण रूप में भी मिली है। इसमें क्या है, मूर्तियों और गरुड़ ध्वज मंदिर बने, यानी ये गुप्त काल की पहचान है कि यहाँ पर विष्णु नारायण की मूर्तियां और गरुड़ ध्वज के मंदिर बने थे। अवतारों के रूप में अगर हम बात करें तो अवतारों के रूप में चित्र और गुप्तकालीन यानी गुप्त काल के समय में
एक अभिलेख है गंगाधर अभिलेख। इसमें क्या है, गंगाधर अभिलेख में विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। तो ये कब का है, गुप्त काल का। गुप्तों के काल का जो क्या है अभिलेख, गंगाधर अभिलेख, उसमें विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। इसी महत्वपूर्ण वाक्यों के या अभिलेखों से ही पेपरों में क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, मधुसूदन, या फिर एक ये मान लीजिए, एक उदाहरण के लिए मैं आपको ये कह दूं कि उदाहरण के लिए अगर क्वेश्चन ये पूछ ले जाए कि कौन से अभिलेख में भगवान विष्णु को मधुसूदन कहा गया है, अगर आपको ये चीज मालूम होगी तो आप आसानी से जवाब दे दोगे कि भाई गंगाधर अभिलेख में भगवान विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। तो ऑप्शन रख देंगे, प्रश्न इसी आधार पे होते हैं ज्यादातर, हर चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, इसी के आधार पर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और अगर हमें गुप्त काल की जो और जानकारी वो कहां से मिलती है, बनारस से प्राप्त होती है। बनारस से एक मूर्ति मिली थी, मूर्ति भगवान विष्णु की। मूर्ति में भगवान विष्णु को किस तरीके से दिखाया है, भगवान विष्णु को गोवर्धन पर्वत को हाथ की कन की उंगलियों पर उठाए हुए दिखाया गया है। कहां से, ये जो मिली मूर्ति कहां से मिली है, बनारस से। ये चीज आप याद रखना, भगवान विष्णु को गोवर्धन के रूप में उंगली पर जो गोवर्धन पर्वत उठाया कहां से मिली, बनारस से। ठीक है, गुप्त काल में वैष्णव, शैवमत और शिव भागवत संप्रदायों का खूब विकास हुआ। देखो मैं वो छोटी से छोटी चीजें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा जहां से पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वैष्णव, शैवमत और शिव भागवत संप्रदायों का गुप्त काल में बहुत ज्यादा प्रचार हुआ। इनकी जानकारियां हमें, भाई वाकई में इन चीजों का प्रचार हुआ तो इनकी जो जानकारियां हमें मिलती हैं, हम अब उनके बारे में चर्चा करते हैं कि कालिदास के नाटकों में, कालिदास के नाटकों में शिव भक्ति, गोकर्ण के शिव, शिव भक्ति, गोकर्ण के शिव और काशी के विश्वनाथ, उज्जैन के महाकालेश ज्योतिर्लिंग का उल्लेख मिलता है। तो ये कब के हैं, ये भी गुप्त काल के हैं। इसलिए किसमें, नाटकों में, कालिदास के नाटकों में शिव भक्त, गोकर्ण के शिव, काशी विश्वनाथ और उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का उल्लेख मिलता है। ये गुप्त काल से संबंधित है। वायु और मत्स्य पुराण, वायु पुराण और मत्स्य पुराण में शिव महिमा, भाई देखो पेपरों में कहीं से भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैं वो हर चीज के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वायु और मत्स्य पुराण में, वायु पुराण और मत्स्य पुराण में शिव महिमा का बखान है। हो सकता है पेपरों में यही चीज पूछ ली जाए कि कौन से पुराणों में शिव महिमा का बखान है, तो अब आप आसानी से जवाब दे दोगे, वायु पुराण और मत्स्य पुराण में शिव महिमा का बखान है। और महाभारत का जो शांति पर्व है ना, अनुशासन पर्व में भी महाभारत के क्या है, महाभारत में शैव, पशुपत, कपालिक और कालामुख, महाभारत के अनुशासन पर्व समझ लीजिए, या फिर ये समझ लीजिए कि महाभारत के अंतर्गत भी शैव मत, पशुपत मत, कपालिक और कालामुख, ये शैव संप्रदायों का उल्लेख है। क्योंकि महाभारत का जो संकलन का समय है वो गुप्त काल में है, इसलिए जो भी गुप्तों से संबंधित धार्मिक चीजें हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अनुशासन पर्व, ये क्या है, महाभारत का अनुशासन पर्व है जिसमें लिंग पूजा, अर्धनारेश्वर, शिव पार्वती, हरिहर और विष्णु की पूजा का उल्लेख मिलता है। वही महाभारत में इन संप्रदायों के बारे में उल्लेख है और पूजा का उल्लेख अनुशासन पर्व में है। यहां पर गौर करना कि संप्रदायों का उल्लेख महाभारत में है, ठीक है, महाभारत के, और अनुशासन पर्व में इन सब की पूजा का उल्लेख है। स्कंद के बैल आकार के सिक्के मिलते हैं। मैंने आपको वो सारी
इस वीडियो के माध्यम से वो सारी चीजें हम जानेंगे कि भाई हम क्योंकि धार्मिक जीवन पर बात कर रहे हैं और वो धार्मिक जीवन हमें कहीं से भी मिले, चाहे वो अभिलेखों से मिले, चाहे वो सिक्कों के आधार से मिले, या किसी भी इतिहासकार या किसी भी साहित्यकार या किसी भी लेखक या किसी भी नाटककार, कविकार, किसी भी विद्वान से अगर हमें धार्मिक जीवन के बारे में कोई भी उल्लेख, प्रमाण, जानकारी या साक्ष्य मिलता है गुप्त काल से संबंधित, तो हम उनके बारे में जानेंगे कि गुप्त काल के समय के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे विद्वान या घटनाएं हुई थी जिनसे हमें उनके धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, तो हम उन पे चर्चा करेंगे। क्योंकि काल तो गुप्त काल ही रहेगा और जो भी चीजें घटित होंगी उन्हीं के आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्कंदगुप्त के सिक्कों पर क्या मिलते हैं? बैल का आकार। धार्मिक जीवन है, बैल किसका था? भगवान शिव का। इसलिए हम कह सकते हैं कि गुप्त काल भगवान शिव की तरफ, यानी धार्मिक जीवन में जो स्कंदगुप्त जी हैं वो भी भगवान शिव को मानने वाले थे, क्योंकि उनके सिक्कों पर बैल के आकार के सिक्के उन्होंने चलाए। अब इसी प्रकार कुमार गुप्त के अगर हम सिक्कों की बात करें तो मयूर और स्कंद के चित्र, यानी मयूर और स्कंद यानी कार्तिकेय, तो ये भी दर्शाते हैं सिक्के कि ये शिव धर्म को मानने वाले थे, यानी कि ब्राह्मण धर्म के साथ साथ ये भगवान में आस्था रखने वाले थे। करमडंडालिंग अभिलेख, देखो इस अभिलेख से, ये जो अभिलेख है ये भी गुप्त काल का है। कौन सा? करमडंडालिंग अभिलेख, ये गुप्त काल से संबंधित अभिलेख है, लेकिन किसका है? ये कुमारगुप्त प्रथम के मंत्री पृथ्वीसेन का अभिलेख है। इसने क्या है? पृथ्वीसेन ने दान दिया। ये जो कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम के मंत्री थे पृथ्वीसेन, उन्होंने दान दिया था उस समय पशुपति मत। ये पशुपति मत था, उसका खूब विकास हुआ था भाई। ये करमडंडलिंग अभिलेख है जिससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कुमारगुप्त प्रथम के मंत्री ने पृथ्वीसेन जी थे, उन्होंने दान दिया था, और उस समय जिस समय ये अभिलेख बना था तो पशुपति मत का विकास बहुत ज्यादा हुआ था। पशुपति भगवान शिव का ही एक रूप है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भैया कुमारगुप्त भी शिव धर्म के प्रति उनकी आस्था थी। ठीक है। मथुरा प्रमुख केंद्र था। मथुरा जो था पशुपति मत का प्रमुख केंद्र था। अब बातें करते हैं शक्ति पूजा, सूर्य पूजा, नाग, यक्ष और पूजा का प्रचलन था, यानी शिव मत के साथ साथ अन्य पूजाओं का भी प्रचलन था। वो कौन कौन सी थी? शक्ति पूजा, सूर्य पूजा, नाग, यक्ष। ठीक है, ये इनके बारे में भी है, क्योंकि यही नहीं थी कि इनके साथ ही दूसरे धर्मों का भी बड़ा सम्मान आदर करते थे। अन्य धर्मों की अगर हम बात करें, अन्य धर्म में ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यानी शिव धर्म के साथ साथ देखो ब्राह्मण धर्म का भी विकास हुआ, बौद्ध धर्म का भी और जैन धर्म का भी। अब जो हम बातें करते हैं वो ये थी धार्मिक स्थिति गुप्तों की, कि गुप्तों ने उस समय कौन कौन से ऐसे देवता थे जिनको ये बहुत ज्यादा, ऐसे कौन से संप्रदाय थे जिनको बहुत ज्यादा मानते थे। अब बातें करते हैं गुप्त काल के समय में बौद्ध धर्म का भी प्रचार और प्रसार हुआ था, तो वो कहां से हुआ था उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि बौद्ध धर्म से गुप्त काल से संबंधित क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। तो इसका जो विकास और प्रसार हुआ था, देखो पंजाब और कश्मीर में बौद्ध दार्शनिक कौन थे? आर्यदेव, वसुबंधु और डिगनाग और असंग और मैत्रेय, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने महायानी बौद्ध योगाचार दर्शन का विकास किया। ये वो थे दार्शनिक थे जो कि गुप्त काल में इन्होंने किसका? महायानी बौद्ध और योगाचार दर्शन का विकास किया था। सांची
सांची के लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय ने आम्रकादव बौद्ध भिक्षु को प्रशासनिक पद दिया था। मैंने आपको, मेरे प्यारे साथियों, हमने अभी जाना था कि भाई देखो, बुद्ध काल में ब्राह्मण धर्मों के साथ साथ, ब्राह्मण धर्म या सनातन धर्म के साथ साथ ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी प्रचार हुआ था। और प्रचार में बौद्ध धर्म में ऐसे कौन से वाक्य घटित हुए थे जिनके आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने आपको भी जानकारी दी कि बौद्ध धर्म का ज्यादातर प्रचार पंजाब और कश्मीर में किसने किया था? जो बौद्ध दार्शनिक थे, आर्यदेव, वसुबंत, डिगनाव, असंग और मैत्रेय। ये वो थे जिन्होंने महायानी बौद्ध और योगाचार दर्शन का विकास किया था। सांची के एक लेख में हमें जो जानकारी मिलती है वो ये कि चंद्रगुप्त ने आम्रकादव बौद्ध भिक्षु को प्रशासनिक पद दिया था। यानी कि ये बौद्ध धर्म को, यानी कि ये हिंदू यानी कि ब्राह्मण धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म को भी मानते थे, उसमें भी इनकी आस्था थी। ये काकनाद वार के महाविहार को देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय ने आम्रवाटिका तो बौद्ध भिक्षु को दी, तो ये चीज दर्शाती है कि ये बौद्ध धर्म के प्रति भी आस्था रखते थे, ठीक है। और प्रशासनिक पद दिया था इन्होंने। और काकनाद वार के महाविहार को 25 दिनार दान में दी थी। कहां से? यहां ये इंपॉर्टेंट चीज है कि काकनाद वार के महाविहार को 25 दिनार दान में दी थी। और मनकुमर लेख के अनुसार जो बुद्ध मित्र थे उनके द्वारा, मनकुमर लेख के अनुसार बुद्ध मित्र के द्वारा और सारनाथ लेख के द्वारा अभय मित्र, एक तो बुद्ध मित्र थे और एक अभय मित्र थे, इन्होंने क्या है कि बुद्ध प्रतिमा का उल्लेख किया है। अब ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? मनकुबर लेख से, जो कि बुद्ध मित्र के द्वारा, और सारनाथ के लेख से अभय मित्र के द्वारा हमें बुद्ध प्रतिमा का उल्लेख मिलता है। कहां का मिलता है? कौन सा समय है? तो गुप्त काल, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। नालंदा जो कि शिक्षा का प्रमुख केंद्र था गुप्त काल में, उसकी इन्होंने स्थापना की थी। और मथुरा 313 ईस्वी, वल्लभी 453 ईस्वी 2 जैन सभाएं हुई थी, ठीक है। कहां पर? मथुरा उत्तर प्रदेश, वल्लभी गुजरात। तो क्या इसमें क्या था? ये जैन धर्म से संबंधित है। भाई ये जो घटनाएं थी बौद्ध धर्म से, अब जो घटनाएं हैं वो जैन धर्म के, क्योंकि गुप्त काल में ब्राह्मण, बुद्ध और जैन धर्म का विकास हुआ था। अब जैन धर्म के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसे वाक्य हैं जो कि पेपरों में पूछे जा सकते हैं गुप्त काल से संबंधित, उनके बारे में अब हम थोड़ी जान लेते हैं। तो मथुरा 313 ईस्वी, वल्लभी 453 ईस्वी। तो 2 जैन सभाएं हुई थी। क्या? 2 जैन सभाएं हुई थी। मथुरा और वल्लभी ये श्वेतांबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था गुप्त काल से संबंधित जैन धर्म के बारे में, क्योंकि गुप्त काल के अंतर्गत जैन धर्म का भी विकास हुआ था। तो मथुरा और वल्लभी श्वेतांबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। और पुंडुवर्धन बंगाल के दिगंबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। याद रखना, दिगंबर संप्रदाय, ठीक है। उदयगिरी लेख में शंकर द्वारा पार्श्वनाथ की प्रतिमा की स्थापना, क्या? पार्श्वनाथ किसकी? पार्श्वनाथ की स्थापना का उल्लेख है। तो ये उदयगिरी लेख भी हमें यह प्रमाणित करता है कि गुप्त काल के समय जैन धर्म का जो विकास हुआ था, क्योंकि उदयगिरी लेख गुप्त काल से संबंधित है। तो पार्श्वनाथ की प्रतिमा का भी स्थापना यहां हुई थी। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं गुप्तों की। तो गुप्तों की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि थी, मुख्य आधार कृषि था। और सिंचाई, इसका जो उदाहरण है भाई, जो कृषि होती थी
तो सिंचाई किस प्रकार से होती थी गुप्त काल में। तो सिंचाई का जो हमें उदाहरण मिलता है, जो प्रमाण मिलता है, वो जूनागढ़ के अभिलेख में मिलता है, जो कि स्कंदगुप्त जी का अभिलेख है। इससे हमें प्रमाण मिलता है कि सिंचाइयां किस प्रकार से होती थी गुप्त काल में। उत्तर भारत में सिंचाई होती, जो कृषि होती थी, तो कृषि को किस चीज से सिंचाई करते थे, कुएं और अर्घट द्वारा। उत्तर भारत में कृषि सिंचाई कहां से, कुओं और अर्घट के द्वारा होती थी। और प्रायद्वीपीय भारत में जो सिंचाई का साधन था वो सिंचाई यंत्र के द्वारा होता था। गुप्त काल में भूमि को कई वर्गों में बांटा था, यानी भूमि को कई वर्गीकृत किया गया था, कई भागों में बांटा था। और वो किन किन भागों में बांटा था, इनसे संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि क्षेत्र का मतलब है खेती योग्य भूमि। गुप्त काल में क्षेत्र का मतलब खेती योग्य भूमि। दूसरा था चरागाह, जो कि चारा भूमि थी गुप्त काल में। वस्तु, ये वास करने योग्य भूमि थी, वास करने योग्य भूमि। ओदक यानी दलदली भूमि, ओदक दलदली भूमि थी। खिल या सिल, यह बिना जोत वाली भूमि होती थी, बिना जोत वाली। और अपृहत जंगली और बंजर भूमि होती थी, जंगली और बंजर भूमि। मत्स्य सूखी और ऊंची भूमि। तो मेरे प्यारे साथियों, अर्थव्यवस्था की बात करें, जो भूमि का गुप्त काल में वर्गीकरण था, कौन कौन सा था, भूमि कितने भागों में बटी थी, क्षेत्र, चरागाह, वस्तु, ओदक, खिल, अपृहत और मर्तसा। ठीक है। इसके बाद में हमें इनसे संबंधित और प्रमाण कहां से मिलते हैं, कौन कौन ये प्रमाण देते हैं गुप्त काल में, कि भाई भूमि के लिए क्या क्या चीजें गुप्त काल में प्रयोग होती थी। तो देखो, मनु और गौतम जी ने क्या कहा है कि राजा भूमि का स्वामी होता था। सभी को पता है राजा भूमि का स्वामी होता था। इनसे संबंधित पेपरों में पूछा जाता है कि कौन से स्मृतिकार या विद्वानों ने ये बातें कही थी कि राजा भूमि का स्वामी, तो मनु और गौतम ने। बृहस्पति और नारद जी क्या कहते हैं, बृहस्पति और नारद जी के अनुसार भूमि का स्वामी कौन होता है, बृहस्पति और नारद जी के अनुसार जिसके पास कानूनी दस्तावेज होते हैं वो भूमि का स्वामी होता है। कौन, बृहस्पति नारद जी ये प्रमाणित करते हैं जिसके पास जमीन के कागज हो, भूमि के कागज हो, वही आदमी भूमि का स्वामी होता है। अमर सिंह जी के अमरकोश में क्या है, अमर सिंह जी के अमरकोश में हमें 12 प्रकार के भूमियों के बारे में जानकारी मिलती है। अमर सिंह जी कहते हैं कि 12 प्रकार की भूमियां थी। और भूमि मापने के लिए पैमाना, देखो गुप्त काल में भूमि को मापने के लिए कौन कौन से पैमाने होते थे, उनके क्या नाम है, इनसे संबंधित भी क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। तो वो क्या थे, निर्वतन, कुल्लियावाप, द्रोणवाप और आडवाप। ये वो थे, क्या थे, भूमि नापने के लिए पैमाने। ये भूमि नापने के लिए पैमाने थे गुप्त काल से संबंधित। इनसे संबंधित पेपरों में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको पहले ही बता दूं। और एक कुल्लियावाप का क्या होता है, एक कुल्लियावाप बराबर 8 द्रोणवाप होते हैं, और 8 द्रोणवाप बराबर 12 ओडवाप था। ये इनके मानक हैं कि एक कुल्यवाप बराबर 8 द्रोणवाप और 8 द्रोणवाप बराबर 32 आडवाप। ठीक है। पंजाब में क्या होता था गुप्त काल के समय में, पाटन प्रचलित था। पंजाब में गुप्त काल के समय पाटन प्रचलित था। और अमरकोश में क्या जानकारी मिलती है भाई, अभी हम धार्मिक स्थिति और अर्थव्यवस्था यानी कृषि से संबंधित बातों के कृषि से संबंधित जानकारी ले रहे हैं। तो ये अमरकोश में क्या बताते हैं कि हल्की बनावट का वर्णन
क्वेश्चन में हो सकता है ये पेपर में पूछ लिया जाए। भाई क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि क्या कि मैं ये नहीं चाहता कि कुछ गुप्त काल से आप लोगों से कुछ भी छूट जाए। तो याद रखना, हो सकता है उदाहरण के लिए मैं आपसे बता दूं, क्वेश्चन आ जाए हल्की बनावट का वर्णन कौन से ग्रंथ में, पुस्तक में और कौन से विद्वान ने वर्णन किया है। तो आप बता सकते हो कि अमरकोश में हल्की बनावट का वर्णन है। और उसी प्रकार बृहस्पति जी ने क्या करा है, बृहस्पति जी के अनुसार क्या है कि हल्के फाल का जो वजन है वो 12 पल। बृहस्पति जी गुप्त काल से संबंधित हैं और ये क्या जानकारी देते हैं कि हल्के फाल का जो वजन है वो 12 पल 8 उंगल लंबा और 4 उंगल चौड़ा होना चाहिए। यह बृहस्पति जी के द्वारा बताया गया है, प्रमाणित किया गया है कि हल्के फाल का वजन 12 पल, 8 उंगल लंबा और 4 उंगल चौड़ा होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ग्रामीण भूमि के स्वामी को, गुप्त काल से ही संबंधित है ये सारी चीजें, कि ग्रामीण भूमि के स्वामी को ग्रामिका, कुटुंबिका और महत्तर कहा जाता था। ये हमने पिछली वीडियो में भी जाना है, ठीक है। और छोटे किसानों को किस नाम से जानते थे? कृषि वाला, कृषक और किंसा। छोटे किसानों को गुप्त काल में किन किन नामों से? कृषि वाला, कृषक और किंसा। हेनसांग भी इनके बारे में उल्लेख करते हैं। हेनसांग हर्षवर्धन जी के समय में आए थे, जो कि गुप्तों के बाद शुरू होता है, गुप्तोत्तर काल में। तो ये भी हमें कुछ थोड़ी सी कृषि से संबंधित जानकारी देते हैं। वो क्या देते हैं कि पश्चिम भारत में ईख और गेहूं, इन्होंने ईख और गेहूं के बारे में अपने विचार दिए हैं, ठीक है। और पूर्वी भारत में इन्होंने चावल, यानी कि ये पश्चिम भारत में ईख और गेहूं को देखते हैं और पूर्वी भारत में चावल देखते हैं। इसी प्रकार कालिदास, जो कि गुप्त काल से संबंधित हैं, इनके प्रमाण हमें मानने ही होंगे। कालिदास के जो नाटकों से हमें प्रमाण मिलते हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मान्य है, क्योंकि ये गुप्त काल से संबंधित हैं। जबकि हर्षवर्धन जो हेनसांग जो हैं वो हर्षवर्धन जी के समय से हैं, ठीक है। अगर एक बार को आप इनकी मान्यता, इनके प्रमाण को माने या ना माने, लेकिन हमें कालिदास का मानना पड़ेगा। इन्होंने क्या प्रमाण किया है कि ईख और धान, इन्होंने बताया, इनके नाटकों में चर्चा भी है, ईख और धान गुप्त काल के समय होते थे। कृषि के बारे में हम जान रहे हैं, इसलिए ये विचार भी आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। और ब्राह्मीर के वृहत संहिता, ब्राह्मीर जी की जो वृहत संहिता है उसमें इन्होंने क्या बातें रखी हैं, किन बातों पर विचार किया है? तो वो ये है कि वर्षा की संभावना अभाव के प्रश्नों पर इन्होंने विचार विमर्श किए हैं, कि भाई वर्षा की तो संभावना पर और उसके अभाव के कारण जो भी उस समय क्रियाएं होती थी वर्षा के होने पर और वर्षा के ना होने पर, तो ये ब्राह्मीर जी ने इसमें अपने विचार विमर्श किए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको गुप्तों के धार्मिक जीवन के बारे में और गुप्तों के कृषि यानी अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी उनके बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।